गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देखो अपने हिसाब से देख लेना। आपका स्वागत है पीवी क्लासेस में। मेरा नाम आकाश है। मेरी क्या क्वालिफिकेशन है वो मेरे को पता नहीं, लेकिन इस बार का मैंने आरएस मेंस दिया हुआ है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, चाहे आरएस से लेके फोर्थ ग्रेड तक कोई सा भी एग्जाम हो, अगर उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपके 8 तो कंफर्म सही होंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ लोगे तो। और बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो किसी पे नहीं होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। तो हम सबसे पहले राजस्थान पॉलिटी में आयोग पढ़ेंगे। अपना पहला आयोग होगा आरपीएससी। ये वो आयोग है जिससे आजकल बच्चे खूब डरे हुए हैं। इसने वो आतंक फैला रखा है कि लोग पढ़ते नहीं है ना, तो लोग बोलते हैं कि पढ़ ले। आरएस वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, डिप्टी जिले वाले, ये तो बहुत बोगी हो चुकी है। अपन शुरू करते हैं शुरू से। प्राग ऐतिहासिक काल से चलते हैं रियासत काल में। रियासत काल में 3 जगह लोक सेवा आयोग थे। थोड़ा गलत बन गया। जोधपुर था, बीकानेर था और जयपुर था। जोधपुर एक ऐसी रियासत थी जहाँ सबसे पहले बना था। और एक चयन समिति भी बनती थी उदयपुर में। जैसे किसी को आरएस नियुक्त करना है, फोर्थ ग्रेड नियुक्त करना है, पशु परीक्षण नियुक्त करना है, तो उदयपुर में एक चयन समिति थी। लेकिन लोक सेवा आयोग सिर्फ 3 जगह थे। जोधपुर था, जयपुर था, बीकानेर था। जोधपुर एक ऐसी रियासत थी जहाँ सबसे पहले बना था। फिर उससे आगे चलते हैं। आरपीएससी। आरपीएससी संवैधानिक और सलाहकारी 2 तरह की आयोग है। जैसे हम क्वेश्चन भी आता है कि आरपीएससी कैसा आयोग है, तो संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग क्या होते हैं? जिनका उल्लेख संविधान में उल्लेख होता है। एक वैधानिक भी होते हैं जो कानून के थ्रू बनाए जाते हैं। तो हमारा आरपीएससी वो संवैधानिक आयोग है। और साथ में एक सलाहकारी आयोग है। एक क्वेश्चन खासतौर पर बनते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि आरपीएससी से संबंधित है। तो आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 234 हो गया, आर्टिकल 315 से 323 हो गया। देखो, आर्टिकल 16 जो तो हमारा इंडियन पॉलिटी में पढ़ते ही है। 234 वो होता है जहाँ पर राज्यपाल क्या करता है, आरपीएससी से सलाह लेता है किसी भी न्यायिक पद पर नियुक्त करने के लिए। लेकिन 315 से 323 वो तो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो और चालू करते हैं। देखो, आरपीएससी की जो स्थापना है ना, वो एक अध्यादेश के थ्रू हुई थी। ये अध्यादेश आया था 1949 में। ठीक है। आरपीएससी की जो निर्णय लिया गया था कि हम इस दिन इसकी स्थापना करेंगे, वो होगी 16 अगस्त 1949। और इसका जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, वो 20 अगस्त 1949। लेकिन इसकी स्थापना की जो डेट आती है वो आती है 22 दिसंबर 1949। देखो, तीनों डेट अलग अलग है। जैसे मैं बोलूं कि निर्णय कब लिया था स्थापना का, तो 16 अगस्त 1949 में लिया गया था। वैसे राजपत्र में क्या प्रकाशित किया गया था, तो 20 अगस्त 1949 में किया गया था। राजपत्र क्या होता है? सरकार क्या के एक अपना खुद का समाचार पत्र निकालती है, उसे हम राजपत्र कहते हैं। और जो स्थापना की डेट है वो है 22 दिसंबर 1949। अगर कोई पूछे कि स्थापना कब हुई, तो ये वाली तारीख पिक करनी है। ठीक है। इससे आगे हम चलते हैं अब संरचना की तरफ, कि आरपीएससी की संरचना किस प्रकार की है। देखो, आरपीएससी जब 1949 में गठित हुई थी, तब उसमें सदस्य थे तब उसमें सदस्य थे 1+2। वन वन मतलब अध्यक्ष और 2 मतलब सदस्य। अध्यक्ष था एस के घोष उस टाइम। और 2 सदस्य थे। एक तो डीएस तिवारी। ये डीएस तिवारी वही है जो कि जयपुर प्रजामंडल में आप पढ़ते हो। ये डीएस तिवारी वही है जिन्होंने जमुना दास बजाज की याद में समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ये वही डीएस तिवारी है जिसका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है आरपीएससी में। और एक है एनआर चांडेरकर। ये 2 सदस्य हैं। और 27 जून 2011 को इसकी संख्या 1+7 कर दी गई। और अभी 14 जुलाई 2025 इसकी संख्या 1 और 10 कर दी गई। आप ये देख रहे हो, पहले 2 थी, फिर 7 थी, फिर 10 थी। ये संख्या बढ़ाता कौन है? तो से यह संख्या राज्यपाल बढ़ाता है। कैसी बढ़ा देगा? मन में आई तो बढ़ा देगा? नहीं। ये 1974 के
नियम के हिसाब से बढ़ाता है। 1974 में नियम बने थे, एक्ट आया था, उसके थ्रू राज्यपाल आरपीएससी सदस्यों की संख्या बढ़ा सकता है। तो अब इसकी संरचना देखते हैं कि ऊपर से क्या सिस्टम चलता है, क्या सिस्टम चलता है। देखो, सबसे ऊपर होता है अध्यक्ष, फिर उसके नीचे होते हैं सदस्य, अध्यक्ष एक, सदस्य इस टाइम पे 10 है, उसके नीचे होता है सचिव, उसके नीचे होता है संयुक्त सचिव। देखो, राइटिंग तो खराब है, बहुत खराब है, मैं भी मानता हूँ, पर उस पर ध्यान नहीं देना है। सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव। देखो, पेपर बहुत ज्यादा लीक हो रहे थे, वो तो अभी भी हो रहे हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सरकार ने पता नहीं जी क्या जी में आया, तो 2023 में यहाँ पर एक पैरेलल, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, परीक्षा नियंत्रक, जो कि ये देखता है कि पेपर लीक की खबरें बाहर ना आए। देखो, पेपर तो लीक होगा ही होगा, बस वो ये ध्यान रखता है कि पेपर लीक की खबरें बाहर ना आए। इस पर जो नियुक्त होता है ना, वो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। यहाँ पे सचिव होता है ना, वो भी आईएएस होता है। जो संयुक्त सचिव होता है वो आरएएस होता है। ठीक है, इससे आगे अब हम बढ़ते हैं। देखो, अब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। देखो, जो ये लोक सेवा आयोग है ना, वो 315 से लेके 323 तक वर्णित है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो, 315 एक, 315 दो, और 315 4। ठीक है, तो देखो, जो 315 एक है ना, उसमें तो राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के प्रावधान है, जिसके थ्रू ही हमारा आरपीएससी गठित होता है। इसमें जेपीएससी का गठन है, मतलब संयुक्त पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अगर संसद चाहे, एक्ट के थ्रू जेपीएससी का गठन कर सकती है। और 315 चार चार में ये है कि अगर राष्ट्रपति अनुमति दे दे, तो जो यूपीएससी अपनी, वो किसी भी क्षेत्र में ये परीक्षा कंडक्ट हो गया, या जो किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जो काम करती है, वो संभालेगी यूपीएससी। इससे आगे चलते हैं हम। 316, 316 एक, 316 एक, एक ए, चलो 316 एक ही समझ लेते हैं ढंग से, ये थोड़ा बड़ा आर्टिकल है। इसमें देखो, पहली चीज आती है कि इन्हें सदस्यों और अध्यक्षों को नियुक्त कौन करता है। तो सीधी सी बात है, राज्यपाल करता है। क्यों करता है? क्योंकि राज्य में सबसे बड़ी बॉडी कौन सी होती है? तो राज्यपाल ही होती है। तो राज्यपाल नियुक्त करता है, किससे, किसकी सिफारिश पे करता है? तो जो राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे, राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जो भी नाम दिए जाते हैं, वो राज्यपाल नियुक्त कर देता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र में कुछ अपनी मर्जी से नहीं करता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्य में अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। तो मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तो देखो, केंद्र में या राज्य में, कहीं में भी अगर उसने सेवा दी है सरकार को, केंद्र में या राज्य में कहीं भी उसने सेवा दी है सरकार को, चाहे वो पियून के पद पे रहा हो, चाहे वो आरएस के पद पे रहा हो, आईएएस के पद पे रहा हो, चाहे पशु परीक्षक रहा हो, या टीचर रहा हो, कोई भी रहा हो, अगर सरकार चाहे तो, अगर तो उसे नियुक्त कर सकती है। पर उस पर केंद्र और राज्य के अधीन लगभग 10 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो कर देगी। लेकिन ये योग्यता कितनी लोगों के लिए आपको पता है? सिर्फ 50% सदस्यों के लिए। 50%, 50% का अल्लाह मालिक है, भगवान मालिक है, कोई भी किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो अध्यक्ष होता है उसकी भी कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है। जैसे मान के चलो, राज्यपाल बैठा है, मंत्रिपरिषद की मीटिंग हो रही है, उन्हें कोई अध्यक्ष नियुक्त करना है, उन्हें चाय देने के लिए होटगेट का अधिकारी आता है, तो उनके मन में आया कि आज तुझे आरपीएससी का अध्यक्ष बनाए, तो बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, होटगेट का पेपर दो और लगो, क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए। तो आगे चलते हैं हम। 316 एक एक, 316 एक ए पे चलते हैं। इसमें जो राज्यपाल होगा, वो कार्यवाहक अध्यक्ष चुन सकता है। वो चुनेगा, जैसे कि अध्यक्ष नहीं, जैसे हमारे पिछले 1 डेढ़ साल से
कोई भी अध्यक्ष नहीं था, तो कैलाश चंद्र मीणा जी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। अब युवा साहू जी आ गए हैं, तो उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इस आर्टिकल के थ्रू उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया था। उसके बाद चलते हैं हम 316 दो पे चलते हैं। 316 दो में क्या है कि कार्यकाल कितना है, तो 662 है। ये कब से है? 662, 662 है। 41वें संविधान संशोधन से 662 कार्यकाल कर दिया गया है। उससे पहले कार्यकाल 562 था। 41वें संविधान संशोधन से आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्षों का कार्यकाल 662 कर दिया गया है। उसके बाद चलते हैं 316 दो, इस्तीफा। अगर उन्हें इस्तीफा देना है तो किसको देंगे? राज्यपाल को ही देंगे। जो लगाएगा भाई उसी को तो निकालने का आगे। तो इस्तीफा कौन देगा? 316 दो ए के अनुसार इस्तीफा अगर कोई देता है तो राज्यपाल को देगा। 316 तीन, पुनर्नियुक्ति पर रोक है। पुनर्नियुक्ति पर रोक है का मतलब ये है कि जैसे कि मैं अध्यक्ष हूँ, तो मेरे को वापस ही आरपीएससी में अध्यक्ष बनने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। जैसे अगर मैं सदस्य हूँ, तो मेरे को वापस सदस्य बनने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है। अब हम चलते 317 पे। 317 थोड़ा अच्छा आर्टिकल है, समझने वाला आर्टिकल है। देखो 317 में पढ़ेंगे हम। 317 दो, 317 तीन। देखो, निष्कासन की प्रक्रिया 317 में निष्कासन की प्रक्रिया दे रखी है। 317 एक के अनुसार यदि कदाचार का आरोप है, किसका? कदाचार का आरोप है, तो राष्ट्रपति जांच के बाद इसको हटा सकता है। और 302 317 दो की बात चल रही है, तो इस जो ये जो जांच होगी, उस जांच के दौरान राज्यपाल, ध्यान रखना यहाँ राष्ट्रपति था या राज्यपाल था, वो क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। निलंबित कर सकता है मतलब निलंबित होता है कि जब तक अगर आरोपों की जांच सही या गलत साबित नहीं हो जाती, के लिए अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है। अगर आरोपों की जांच गलत होती है तो उन्हें वापस नियुक्त कर दिया जाएगा, और वरना उसके बाद कार्रवाई होगी अगर साफ होते हैं तो। बाकी 317 तीन में तीन मामले होते हैं, जैसे दिवालियापन हो गया। दिवालियापन मतलब बैंक करप्ट, मतलब पैसे लौट के गरीब हो गए, या कोई लाभ का पद ले लिया, जैसे मान के चलो किसी पद पे नियुक्त हो गए, डिप्टी जेलर बन गए, कोई भी बन गए, या मानसिक रूप से विकृत, मतलब पागल हो गए, सलमान खान बन गए, तो बिना जांच के कोई जांच नहीं होगी। क्योंकि मान के चलो जैसे कि दिवालियापन आदमी बैंक करप्ट होता है, तो बैंक करप्ट कब होगा? जब बैंक घोषित कर देगी, मतलब जांच हो चुकी है। लाभ का पद कब होगा? जब किसी को नियुक्त कर दिया गया, मतलब जांच है पहले से। मानसिक विकृति मतलब पागल, पागल कब घोषित होगा? जब डॉक्टर कर देंगे, मतलब जांच तो हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या होता है? बिना जांच के राष्ट्रपति सीधे बैठा देगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैं फिर वापस बोल देता हूँ, ये थोड़ा 317 एक में कदाचार का मामला होता है, तो राष्ट्रपति जांच के बाद इसे हटाएगा। 317 दो का मामला है, तो इस जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है अस्थायी रूप से। 317 तीन में क्या होता है कि अगर दिवालियापन हो गया है, लाभ का पद है, या मानसिक रूप से विकृत मतलब पागल है, तो बिना जांच के राष्ट्रपति हटा सकता है सीधे के सीधे। चलो भाई घर जाओ ऐसे। फिर हम चलते 318। 318 में ये है कि जो भी नियम शर्तें बनेंगी, जो सेवा शर्तें हैं या जो नियम है आरपीएससी के संबंधित, तो वो कौन बनाएगा? राज्यपाल। के कर्मचारियों से संबंधित हो गया, सदस्यों से संबंधित हो गया, अध्यक्ष से संबंधित जो भी नियम बनेंगे, वो राज्यपाल बना सकता है। 318 ये कहता है। 318 19, इसको समझो थोड़ा। 319 में पुनर्नियुक्ति, आपने पहले अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि 316 तीन की पुनर्नियुक्ति पर रोक है। ये 319 थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इसमें भी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, पर ये है कि पुनर्नियुक्ति कहाँ कहाँ पर की जा सकती है। देखो मैंने उससे पहले बता दिया था कि उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। जैसे मैं सदस्य था तो सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष था तो अध्यक्ष नहीं बन सकता। लेकिन जैसे मान के चलो आरपीएससी का अध्यक्ष हूं मैं, और यहाँ आरपीएससी का, ऐसे बना लो याद रहेगी। जैसे मान के चलो मेरे को वापस आरपीएससी में लगना है,
और जेपीएससी अभी मैंने बताया, जेपीएससी नहीं, अदर स्टेट का सब कमीशन लेते हैं, ओपीएससी, अदर स्टेट, अदर पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी। इसमें चेयरमैन होगा, इसमें मेंबर भी होंगे। चेयरमैन होगा, इसमें भी मेंबर होंगे, इसमें भी चेयरमैन होगा, इसमें भी मेंबर होंगे। तो आरपीएससी का अध्यक्ष, चेयरमैन जो पहले से, वो वापस चेयरमैन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। सदस्य बन सकता है, भाई प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन थोड़ी हो रहा है, नीचे हो रहा है, डाउनग्रेड हो रहा है, तो क्यों बनेगा? तो ये भी नहीं बन सकता। लेकिन अदर पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे किसी और स्टेट में, जैसे यूपी में चला गया, हरियाणा में चला गया, तो वहां बन सकता है क्या अध्यक्ष? वहां बन सकता है भाई। मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। यूपीएससी में बन सकता है? तो बन सकता है भाई। मेंबर बन सकता है? बन सकता है। आरपीएससी का सदस्य क्या चेयरमैन बन सकता है? तो चेयरमैन बन सकता है, क्योंकि ये प्रमोशन है। तो लेकिन सदस्य बन सकता है? सदस्य नहीं बनेगा। अदर पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष बन सकता है? बन सकता है भाई। सदस्य बनेगा? नहीं बनेगा। यूपीएससी में अध्यक्ष बन सकता है? बिल्कुल बनेगा। बच के बनेगा, भाग के बनेगा। और मेंबर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, ये बना लेना, इससे जल्दी याद हो जाएगी आप लोगों को। तो मैं बाद में बताता हूँ, ये आरपीएससी का अध्यक्ष है या सदस्य है, जो या तो आरपीएससी में, या अदर पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या यूपीएससी हो गया, उनमें अगर वापस नियुक्त करना है, आरपीएससी का अध्यक्ष पुनः अध्यक्ष के पद में आरपीएससी में नियुक्त नहीं होगा, सदस्य के रूप में भी नियुक्त नहीं होगा। अदर पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, और लेकिन मेंबर के रूप में सदस्य वो चयन नहीं होगा उसका। यूपीएससी में चेयरमैन बन सकता है, मेंबर भी बन सकता है, मेंबर भी बन सकता है। ऐसी अगर कोई सदस्य है, तो वो आरपीएससी में अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन मेंबर नहीं बन सकता। अदर पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन मेंबर नहीं बन सकता। यूपीएससी में अध्यक्ष भी बन सकता है और मेंबर भी बन सकता है। इसके बाद हम चलेंगे 320। आर्टिकल 320 क्या कहता है? तो आर्टिकल 320 में आरपीएससी के क्या है? कार्य। 321 कार्यों को हम थोड़ा अभी थोड़ी देर बाद बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, विस्तृत से। इसमें ये मैं बता देता हूँ, 320 में आरपीएससी की क्या है? कार्य है। 321, यदि कोई अतिरिक्त कार्य है, जैसे कि कोई और कार्य करवाना है, तो राज्य विधानमंडल है ना, वो वो काम सौंप सकती है आरपीएससी को, कि भाई ये एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा आपको, आरपीएससी को वो काम करना पड़ेगा 321 के थ्रू। आर्टिकल 322 की बात करें, तो आर्टिकल 322 में पैसे, वेतन भत्ते, अध्यक्ष का वेतन कितना होगा? तो 2,25,000, और सदस्यों का जो वेतन होगा वो 2,15,000। आर्टिकल 323, तो इसमें क्या है कि जो वार्षिक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट बनाता है आरपीएससी हर साल, तो जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को देगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हर आयोग में, कि ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? तो आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देगा। देखो, यहाँ तक अपनी जो अनुच्छेद वाली जो मैटर है ना आरपीएससी का, वो तो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको वापस रिवीजन करा देता हूँ बोल के शुरू से, कि आरपीएससी रियासत काल में आरपीएससी 3 जगह गठित हुई। जोधपुर, आरपीएससी नहीं, मतलब उस टाइम का लोक सेवा आयोग, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। सबसे पहली रियासत जो थी वो जोधपुर थी। एक चयन समिति भी गठित होती थी उदयपुर में, उन्हें कोई भी नियुक्त करना था तो वो उदयपुर में थी। और आरपीएससी में जो अनुच्छेद सम्मिलित होते हैं, जैसे 16 हो गया, 234 हो गया, 315 से 323 हो गया। ठीक है, आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, आरपीएससी एक सलाहकारी आयोग है। आरपीएससी का जो स्थापना है वो एक अध्यादेश के थ्रू हुई थी, 1949 में आया था। उसका जो निर्णय था वो 16 अगस्त 1949 को लिया गया था। उसकी स्थापना का जो राजपत्र में प्रकाशित हुई थी वो थी 20 अगस्त 1949 को, लेकिन उसको पूर्णतः स्थापित कर दिया गया था 22 दिसंबर 1949 को। इसमें मैं एक चीज छोड़ गया था, मैं बताता हूँ आपको। जो 22 दिसंबर 1949 को जो स्थापना हुई थी, वो जयपुर में हुई थी। तो पता नहीं, एक सत्यनारायण राव समिति का गठन हुआ था, हम इसमें एकीकरण में पढ़ते होंगे। तो अगस्त 1998, ये फैक्ट लिख लेना, ये पूछा जाता है कि जब स्थापना था जो हुई थी 22 दिसंबर 1949 में, वो कहाँ पे हुई थी? एक सत्यनारायण राव समिति थी, उसने अगस्त 1958 में पता नहीं क्या जी में आया,
उन्होंने बोला कि इसे जयपुर से हटाकर अजमेर कर दो। अब कभी भी अजमेर जाओगे, आरपीएससी आपको अजमेर में मिलेगी, जयपुर में नहीं मिलेगी। तो ये फैक्ट है जो पूछा गया है एक बार तो एग्जाम में। फिर उसके बाद हम उसकी संरचना पढ़ते हैं। संरचना में क्या होता है कि पहले एक प्लस दो सदस्य थे, इसमें एस के घोष थे, एन अरनानी खांडेलकर थे और डी एस तिवारी थे। फिर उसके बाद 27 जून 2011 में ये सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 1+7 कर दी गई और 14 जुलाई 2025 अभी करंट की बात है ये तो, कि सदस्यों की संख्या बढ़ा के 10 कर दी गई। ये संख्या कौन बढ़ाता है? ये संख्या राज्यपाल बढ़ाता है। राज्यपाल कब बढ़ाता है? 1974 के नियम के अनुसार बढ़ाता है। इस टाइम पे अगर जो संरचना है, पहले आते हैं अपन, अध्यक्ष आता है, फिर उसके नीचे सचिव आता है, सचिव सॉरी अध्यक्ष आता है, उसके नीचे सदस्य आता है, सदस्य के नीचे सचिव आता है, फिर संयुक्त सचिव आता है, फिर उप सचिव आता है। और उसकी 2023 में एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी परीक्षा नियंत्रक की, जो ये देखता है कि जो परीक्षा के मामले में जो फर्जीवाड़ा होता है वो कैसे रोका जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 315 पढ़ते हैं, 315 एक, 315 दो, 315 तीन। 315 एक में क्या है कि किसी भी स्टेट का लोक सेवा आयोग हम गठित कर सकते हैं, उसके थ्रू हमारा आरपीएससी का गठन हुआ है। एक 315 दो, 315 दो में हम जेपीएससी का गठन कर सकते हैं। संसद कोई एक्ट बनाएगी उसकी तरह जेपीएससी का गठन होगा। और जेपीएससी संवैधानिक आयोग नहीं है, ये ध्यान रखना। जेपीएससी है ना, जो वैसे मैं अभी थोड़ी 2-4 मिनट जेपीएससी के बारे में अलग से बताऊंगा, और अभी मैं बता देता हूँ जो जेपीएससी बनाते हैं हम, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एक संवैधानिक आयोग नहीं होता। आरपीएससी संवैधानिक होता है, ये होता है वैधानिक आयोग या संवैधानिक आयोग, मतलब जो एक्ट के थ्रू बनते हैं। तो संसद एक्ट बनाती है तो जेपीएससी का गठन होता है। जेपीएससी एक बार गठित हो चुकी है पंजाब और हरियाणा के लिए 1966 में। 315(4), 315(4) में यूपीएससी किसी भी राज्य के लिए जो उसकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन काम करती है वो कर सकती है अगर राष्ट्रपति निर्देश दे तो। 315(4) में थी ये। 316(1), 316(1) में क्या है कि उसमें नियुक्ति नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसके कहने पर करेगा? तो राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करेगा। 315 उसी में, 316(1) में ही है। इसकी योग्यताओं का निर्धारण है। तो योग्यता लेकिन 50% सदस्यों की योग्यता का निर्धारण है। योग्यता कौन होगा? जो केंद्र और राज्य सरकार के अधीन लगभग 10 साल का अनुभव हो, वो कोई से भी पद पे हो, बस केंद्र और राज्य सरकार के अधीन काम किया हुआ हो उसने। और 50% सदस्यों की कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है। अध्यक्ष की कोई न्यूनतम योग्यता का भी निर्धारण नहीं है। फिर हम चलते हैं 316(1)(a), इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है, राज्यपाल करेगा वो। 316(2), 316(2) में उसके कार्यकाल का है, उसमें 662 है और 662 41वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और 316 दो एक इसमें इस्तीफा है। फिर उसके बाद 316(3), 316(3) में पुनर्नियुक्ति पर रोक है कि उसी पद पर वापस नियुक्त नहीं होगा। फिर 317(1) आते हैं। 317(1) में कदाचार के मामले में राष्ट्रपति जांच के बाद उसको हटा सकता है अगर जांच सही पाई जाती है तो। 317(2) में जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है। यह ध्यान रखना, 18 राज्यपाल है, सॉरी 18 राष्ट्रपति है, लेकिन जांच के दौरान निलंबित कौन करता है? राज्यपाल करता है। 313(3) में दिवालिया होता है, लाभ का पद होता है या फिर मानसिक रूप से विकृत हो जाता है तो राष्ट्रपति बिना किसी जांच के सीधे हटा सकता है। 318, 318 में क्या है कि जो राज्यपाल है ना, वो कर्मचारियों से संबंधित, अध्यक्ष से संबंधित, सदस्यों से संबंधित जो नियम है और जो सेवा शर्त है वो राज्यपाल बनाएगा। और 319 में पुनर्नियुक्ति कहाँ हो सकती है इसकी, इसका मैंने डायग्राम बताया था आपको अभी, उस डायग्राम से याद करो। सॉरी, एक सेकंड। मैंने बताया था 300 में कि आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य आरपीएससी में, और अदर पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। अगर आरपीएससी का अध्यक्ष है तो उसी में चेयरमैन के रूप में नियुक्त नहीं होगा, मेंबर के रूप में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अदर पब्लिक सर्विस कमीशन है तो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, मेंबर के रूप में नियुक्त नहीं होगा। लेकिन यूपीएससी में वो चेयरमैन और मेंबर के रूप में नियुक्त हो सकता है। लेकिन आरपीएससी का सदस्य है वो चेयरमैन के रूप में नियुक्त हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष के रूप वो सदस्य के रूप में वापस नियुक्त नहीं होगा। अदर पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, लेकिन सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं होगा। यूपीएससी में सदस्य, चेयरमैन और सदस्य दोनों के रूप में नियुक्त हो सकता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 320 आरपीएससी के कार्य, और 321 कोई अतिरिक्त कार्य तो राज्य विधानमंडल देगी, वो आरपीएससी को करना पड़ेगा। 322 में वेतन भत्ते पैसे का मामला है। तीन अध्यक्ष का 225, सदस्य 215, और 323 दो में वार्षिक प्रतिवेदन है जो राज्यपाल को सौंपा जाएगा।